नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए लोकसभा चुनाव 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है। सोमवार को हुए भाषण में पीएम मोदी ने 2024 में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का विश्वास जताते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन रह गए हैं। मैं आमतौर पर आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, पर देश का मिजाज देख रहा हूं और मुझे विश्वास है कि देश बीजेपी को 370 सीटें अवश्य देगा और एनडीए का आंकड़ा 400 के पार रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों के लिए होगा और अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य पर मुझे अपार भरोसा है। अब प्रधानमंत्री और बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस कि वो 400 पार सीट लाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की चुनावी रणनीति पर ही डिपेंड नहीं है, बल्कि इस कॉन्फिडेंस के पीछे इंडिया अलायंस भी थोड़ा जिम्मेदार है। दरअसल सीट बंटवारे पर लगातार हो रही मीटिंग्स के बाद भी कोई समाधान ना होना और लगातार गठबंधन में टूटने की खबरें आने के चलते विपक्ष में एक वैक्यूम की सी स्थिति आ गई है। यानी कि इस सीट शेयरिंग और कई आपसी मतभेदों के चलते वैक्यूम विपक्ष हो गया है। इसके अलावा इस गठबंधन से क्षेत्रीय विपक्षी दलों के पलायन ने विपक्ष को और ज्यादा असंतुष्ट बना दिया है। इसके कारण बीजेपी को खुद को मतदाताओं के लिए एक स्थिर और पसंदीदा विकल्प के रूप में पेश करने के लिए एक शानदार मौका मिल गया है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि बीजेपी के लिए राम मंदिर उनके चुनावों में बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकता है। इस सोच के पीछे 3 कारण हैं। सबसे पहला, मंदिर का उद्घाटन चुनावी वर्ष में हुआ। दूसरा, भाजपा के पास चुनावी राजनीति के साथ साथ धार्मिक भावनाओं को जोड़ने का ट्रैक रिकॉर्ड है। आखिरी और तीसरा, राम मंदिर को लेकर भाजपा और संघ परिवार के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से इतने अच्छे से आम जनता के बीच एक अभियान सा चलाया है, या यूं कहे उसे आम जनता के बीच इतनी अच्छी तरीके से उतारा है, उससे साफ जाहिर होता है कि वास्तव में राम मंदिर पार्टी का केंद्र बिंदु बनकर उभर सकता है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव कुछ ही महीने दूर रह गया है। अभी सभी की निगाहें इंडिया अलायंस पर हैं, जिसे तेजी से फिर से संगठित होना होगा और अपनी स्थिति को और भी कमजोर होने से बचाने के लिए एकजुट मोर्चा पेश करना होगा। बता दें कि इंडिया अलायंस से पहले नीतीश कुमार ने किनारा कर एक बार फिर एनडीए का हाथ थामा। वहीं कल खबर आई कि यूपी में आरएलडी भी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। कल ही शरद पवार को भी एक बड़ा झटका देते हुए चुनाव आयोग का फैसला आया कि चुनाव आयोग ने एनसीपी में विवाद का निपटारा करते हुए अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया है। वहीं ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच भी लगातार टसल की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में जितना इंडी अलायंस इन सभी परेशानियों का निपटारा कर अपने आप को एकजुट कर पेश नहीं करेगी, तो विपक्ष वैक्यूम विपक्ष बना रहेगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।